आज आंदोलन का 6वां दिन है और ये आंदोलन क्या लगता है आपको आने वाले समय तक ये रुकेगा कि और आगे जाने की इसकी संभावना है? और तो आगे तो जाएंगे, जा ही रहे आगे और आगे और जाने वाले हैं, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। दूसरा ये है कि हमारी उम्मीद है कि जो है आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती, किसान आने की बात चल रहा है, आने का यानी कि समर्थन दे दिया है, तो मुझे लग रहा है कि और मजबूत होगा। अगर किसान आ गया तो समझ लीजिए कि आंदोलन मजबूती पकड़ लेंगे, क्योंकि किसान ही तो मेन है, जवान और किसान। जब जवान रोड पे है और किसान है और किसान साथ में आ जाए तो मजबूती मिलना ही मिलना है। तो मुझे ये लगता है कि मजबूत तो होने वाले हैं और ये चलने वाले। पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रहे, क्या सरकार की मजबूरी है? मजबूरी तो कुछ नहीं, सिर्फ ये ढीठपना है। ये सिर्फ और सिर्फ ढीठपना की वजह से वो अभी इस तरीके से है, लेकिन मुझे लगता है किसान आने के बाद मजबूती जरूर मिलेगी। एक बात, आपने अभी किसान की बात करी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अन्ना आंदोलन के समय नेता, अभिनेता, बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट, जहाँ तक के अभिनेता के साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोगों का एक नाम जुड़ा था, लाइक आपका किरण बेदी है ना, मनीष, आपके जो संजय सिंह जी हैं, कुमार विश्वास जी हैं, और बड़े बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं रोल रहा है। अब ये बताओ, क्या ये नीट का मुद्दा उनके लिए अहम नहीं लग रहा है कि वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? किसके लिए? जितने भी अभिनेता हैं, नेता हैं, बड़े बड़े सोशल, उनके बच्चे नहीं पढ़ने जाते क्या? उनको क्या इसको मजाक समझ रखा है उनका उन्होंने? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उनका बच्चे कहाँ पढ़ते, पहले ये पता लगा लो ना। आप जो भी नाम बता रहे हैं, इस देश के अंदर सरकारी स्कूल में जाते हैं उनका बच्चे? नहीं जाते। उनका बच्चे पढ़ते हैं लंदन अमेरिका में, उनका बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अंबानी के स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर वो लोग क्यों आएंगे? और जो अभिनेता की आप बात करें, अभिनेता क्यों आएंगे? उनका क्या ताट खुजार है जो यहाँ पर आए? उनको तो हम ही लोगों ने तो बना दिया ना, सेलिब्रिटी बना के हम लोगों ने बिठा दिया, उनका काम खत्म। क्योंकि हम लोग जो है पागल बन जाते हैं सेलिब्रिटी देखते शादी, हम ही लोगों ने तो बनाया। कोई अभिनेता हो, कोई क्रिकेट प्लेयर हो, किसी के भी हो, आप बताइए विराट कोहली को विराट कोहली बनाने वाला कौन है? हम ही है, भारत है ना। कोई शक नहीं है कि भारत के लिए उन्होंने जीत के आए हैं, उसके लिए हम उनका आभारी हैं। लेकिन इस देश को छोड़ के आज वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पर गए हैं? बात यही है कि आप इसी देश से आपको बनाए, इसी देश ने आपको शोहरत, धन दौलत से लेकर पूरा सर पे बिठा के रखा है। लेकिन इस देश की जब युवाओं की बात है, किसानों की बात है, महिलाओं की बात है, लेकिन ये लोग आवाज नहीं निकालते, तो दुख की बात है। और आप इनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? उम्मीद क्या करते हैं? सेलिब्रिटी गुटखा का जो है ऐड देते हैं, जिस उसमें लिखा रहता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, लेकिन उसके बाद भी उसका ऐड देते हैं, ऐड दिखाते हैं। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों से आप उम्मीद करें कि वो आपका साथ देगा। क्यों साथ देगा? जिसकी परेशानी वो आवाज उठाए। किसकी परेशानी है? जिसके पास आज पैसा है उनकी परेशानी नहीं है, जिनके पास आज पैसा नहीं है उनकी परेशानी है, जिनके पास आज बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए स्कूलें बंद हो रहा है। आज गरीब बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे तो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो अनपढ़ रहेगा इंडिया, तो अनभक्त बनेगा इंडिया। तो इसीलिए तो ये सारी व्यवस्था बना रहे हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए कोई बड़ी सेलिब्रिटी आगे आवाज उठाएगा? नहीं उठाने वाले। और जो आप अन्ना आंदोलन की बात कह रहे हैं ना, अन्ना आंदोलन में आज अन्ना कहाँ पर है? कहाँ पर है तो इस धरती पे है ना, दिखाई नहीं दे रहे। उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, आज अन्ना को नहीं दिखाई दे रहे कि देश की जनता परेशान हो रहा है, देश की जो है युवा परेशान हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दे रहे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, सब कुर्सी की भूखे हैं, सबको सिर्फ एक मकसद पूरा करना होता है। एग्जाम्पल अगर आपको मैं बता दूं नेताओं का, तो एग्जाम्पल आप बंगाल देख लीजिए। सावनी घोष जो कल तक बोल रहे थे कि बस चड्डा नहीं कि चड्डी बन जाओ, आज वही जाके बैठ गए। आज चड्डा जो कल तक गरीबों की आवाज निकालने की बात करते थे, जो युवाओं के बीच में दिलों में बसने का काम करते थे समोसे की बात करके, आज वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। और उसके बाद आपको लगता है कि ये नेता आपकी आवाज उठाएंगे? नेता सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने के लिए आते हैं, खुद चमक जाए वो बड़ी बात है। आप बताइए, जिस सिंबल में आपको जिताया, जिस पार्टी के विधायकों ने आपको राज्यसभा भेजा है, वो विधायक किससे सिलेक्ट हो गया है? जनता से। जनता ने किसको वोट दिया? एक सिंबल को वोट दिया, और उस सिंबल ने आपको जिताया, राज्यसभा भेजा, और उसके बाद जाके आप किसकी गोद में जाके बैठ गए? आप कल तक तो बीजेपी का विरोध करते थे, गुंडे की पार्टी बोलते थे, आज जाके आप उनकी गोद में बैठ गए। या सियानी घोष को आप देख लीजिए, 20 सांसद जाके वहां बैठ गए, उद्धव ठाकरे की गोद के। आखिर में इनकी मजबूरी क्या है? हम बीजेपी को डांटते रहते हैं, हम बीजेपी के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते। बीजेपी तो अपने काम ढंग से कर रहे हैं। अगर चोर चोरी करते हैं ईमानदारी से, वो कर रहा है।
ईमानदारी से कर रहे हैं। बाकी क्या कर, तुम ईमानदारी की बात करते हो, तुम जनता की बात करते हो, लेकिन तुम कहाँ हो, तुम कहाँ खोए हुए हो? इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई नेता नहीं आएंगे, उनकी मजबूरी समझे ना, उनका क्या मजबूरी है, कुछ तो करा होगा इसलिए तो मजबूरी है। आज अगर उनका वो लोग बीजेपी में जाकर शामिल हो रहा है, कुछ तो मजबूरी होगा। वो मजबूरी क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बना रखा है उन लोगों ने। एक नेता एक साल के अंदर कितना कुछ कर लेते हैं जो जिंदगी भर की कमाई की बात भी नहीं कर सकते। तो कुछ तो है, कोई तो नस है जिसको बीजेपी ने दबा रखा है। और उसके बाद आप सोचते हो कि नेता आपके लिए आवाज उठाएगा, अभिनेता आपके लिए आवाज उठाएगा। क्यों उठाएगा अभिनेता? अभिनेता को सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी मिला, पैसा मिला, और आपका कहते हैं ना, आपका प्यार से हम लोग हैं। अगर जनता का प्यार है, जनता का दर्द है, तो जनता की दर्द के लिए आइए ना। शिल्पा शेट्टी को मैं बचपन से छोटी सी थी तब से वो मुझे पसंद है, आज तक पसंद ही थे। लेकिन जिस दिन वो निकल आई हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए, उसी दिन से थोड़ा मेरा दिल से उतर गया। क्यों? क्योंकि आप कुछ बोलते हो, करते कुछ हो। आप ऐड दिखाओगे जिस चीज का वो आप खाते नहीं हो, जनता को खाने के लिए बोलते हो। इसी जनता ने आपको बनाया। और उसके बाद आप सेलिब्रिटी से उम्मीद मत करिए, आप नेताओं से उम्मीद मत करिए, आप किसी से उम्मीद मत करिए। आप खुद ही खुद का उम्मीद बनना पड़ेगा। आपको रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास, लो क्लास और जो है गरीबों के लिए कोई नहीं है आवाज। सिर्फ आप ही आपकी आवाज हो, आप ही आपकी साहस हो, आप को ही आपकी आवाज बुलंद करना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग नहीं आने वाले। मनोज तिवारी आज कर क्या कह रहे हैं? राम मंदिर जो हमारे आस्था का प्रतीक है, राम मंदिर को जिन्होंने अपने कंगन निकाल दिया, अपने अंगूठी, अपने कान का, अपना जमा पूंजी लगा के जो है दान किया, उनका कहना है कोई बात नहीं, हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं ने दिया है, हिंदुओं ने ले लिया तो क्या बड़ी बात है। वही काम अगर अखिलेश यादव की सरकार के अंदर होते ना, हाय तौबा करके रोड पे आ जाते हैं ये लोग। बीजेपी का एक बात बताऊं, बीजेपी विपक्ष में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। इनको विपक्ष में ही रहना चाहिए, ये सत्ता में अच्छा काम नहीं कर सकते, विपक्ष में जबरदस्त काम करते हैं। विपक्ष का देखिए ना, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अगर ये होता, आज भी जो है कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाली बात ये लोग जोर शोर से उठाए। कितने कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने जान दे दिया। आज आप ना तो आप पेपर लीक रोक पा रहे हो, ना तो आप मंदिर में जो है चंदा को रोक पा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आपका महिला सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे हो। आपको बस ऐसे हम आपको देखते रहे, आपकी आरती उतारते रहे, आप महामानव है, आप आपका यही बखानते रहे। तमाम लोग जो बाहर रहते हैं वो लोग कहते हैं अरे मोदी तो महामानव है, अरे मोदी ने तो बहुत कमाल कर दिया। भैया इतना तो कॉमन सेंस काम करो। तुम लोग अमेरिका में रह रहे हो, लंदन में रह रहे हो, हाँ, और उसके बाद तुम लोग मोदी का बखान करो। आ जाओ ना भारत में, पता चल जाएगा तुम्हारे मोदी जी ने कितना कुछ किया है। तो यही है हमारी दर्द है। हम 2014 में बड़े विश्वास के साथ मोदी जी को जिता के लाए थे, लेकिन उसके बाद भूत है ना, प्यार का भूत। एक होता है कि लोग प्यार करते तो उस वक्त अंधा हो जाते, तो हमें वही वाला भूत सवार हो रखे थे। मोदी है तो मुमकिन है, हर घर मोदी, हर जगह मोदी। भूत उतर गया पूरा का पूरा, और आप कुछ लोगों के अंदर है वो भी उतर जाएगा आने वाले कुछ वक्त में, क्योंकि जो यहाँ पर बच्चे हैं ना, उनका पेरेंट्स शायद कभी ना कभी जो है इन्हीं का भक्त था। इसीलिए आज उनका भी भूत उतरेगा ना, धीरे धीरे सबका भूत उतरेगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।